इस राज को जानने के लिए विजन ने शहर से बाहर कदम रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जादुई दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है जो वांडा ने बनाई थी, लेकिन बाहर निकलते ही उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगता है, क्योंकि वो इसी जादुई दुनिया का हिस्सा था। बाहर खड़े आर्मी के एजेंट्स उसे तड़पता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तभी उसके बेटे को अपने पिता का खतरा महसूस हो जाता है और वो फौरन अपनी माँ को बताता है। अपने प्यार को मरता देख वांडा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस जादुई दुनिया का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। आर्मी के एजेंट्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो एनर्जी उन सबको अपनी चपेट में ले लेती है। अब वांडा उस टूटे हुए विजन को बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे वापस अपनी दुनिया में खींच लेती है, लेकिन बाहर मौजूद आर्मी एजेंट्स और उनका पूरा बेस अब वांडा के कंट्रोल में आ चुका था। वांडा की इस हरकत ने रियलिटी को बदल कर रख दिया था और अब शुरू होने वाला था असली खेल। अगली सुबह जब विजन की आंख खुलती है तो पूरा मिलिट्री बेस एक सर्कस बन चुका था। सारे आर्मी एजेंट्स अब सर्कस के जोकर बन चुके थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। विजन अपनी पावर से एक एजेंट की याददाश्त वापस लाता है जो उसे उसकी पूरी कहानी बताती है। विजन को वांडा के पास वापस जाना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वांडा ने शहर में जगह जगह मैजिकल रुकावटें खड़ी कर दी थी ताकि कोई उसे परेशान न करे। वो बस अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे उसे एक पल भी चैन से नहीं रहने दे रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी उसकी पड़ोसन अगाथा वहाँ आती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि वांडा आराम कर सके, लेकिन उसके जाते ही घर की चीजें अपने आप बदलने लगती है जैसे कोई जादू कर रहा हो। भी वांडा को महसूस होता है कि उसके बच्चे नतरे में है और वो बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली ततरा तो उसके घर के अंदर ही छिपा है। और यहाँ खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज जो किसी ने सोचा भी नहीं था। असली विलेन कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन अगाथा थी, जो एक बहुत पावरफुल चुड़ैल थी। वो सदियों से वांडा की इस बेमिसाल पावर को उससे छीनना चाहती थी। वांडा की इस मैजिक को केस मैजिक कहते हैं, जो रियलिटी को भी बदल सकती है। अगाथा इतने दिनों से दोस्त बनकर इसीलिए रह रही थी ताकि वो वांडा की पावर सोख सके। अब वो वांडा को गुस्सा दिलाकर उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लगती है। इसके लिए वो जानबूझकर वांडा के बच्चों को किडनैप कर लेती है। वो वांडा की सारी केस एनर्जी अपने अंदर खींचना चाहती थी। वो कहती है कि ये पावर तुम्हारी नहीं है और तुम इसके लायक भी नहीं हो। अगाथा की इस हरकत से वांडा का हाथ तेजी से बूदा होने लगता है। वांडा समझ जाती है कि वो सीधी टक्कर नहीं ले सकती, इसलिए वो एक गाड़ी उठाकर अगाथा पर फेंक देती है, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो अगाथा वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी पीछे से सफेद विजन उस पर हमला कर देता है जिसे आर्मी ने बनाया था। वो वांडा का सर कुचलने ही वाला था कि असली विजन आकर उसे बचा लेता है। अब एक ही लड़ाई में दो विजन आमने सामने थे, एक असली और एक नकली। विजन वांडा को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है और उस नकली विजन से लड़ने लगता है। वांडा अब बिना किसी टेंशन के अगाथा से लड़ने के लिए आसमान में चली जाती है, लेकिन अगाथा अपनी डार्क मैजिक से शहर के लोगों को वांडा के कंट्रोल से आजाद कर देती है। आजाद होते ही सारे लोग वांडा को घेर लेते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं, तुम्हारा दर्द हमें जहर की तरह मार रहा है, हमें जाने दो। लोगों का गुस्सा देकर वांडा अपना कंट्रोल खो देती है। उसकी पावर से लोगों का दम घुटने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी तलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द नहीं दे सकती। वो अपनी जादुई दुनिया को तोड़ने का फैसला